क्या दुनिया में ऐसा समय आ जाएगा कि जब दुनिया में सिर्फ औरतें बचेंगी, मर्द गायब हो जाएंगे? बात सोचने में मजाकिया लगती है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि मैं बेफजूल में आपको ये बात बताने यहाँ आ गया हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। और ये संभावना पाई है, एक स्टडी में पाया गया कि दुनिया में धीरे धीरे मर्द पैदा करने वाला यानी लड़के पैदा करने वाला जो क्रोमोसोम मर्दों के अंदर होता है, वो शुक्राणु, वो क्रोमोसोम, वो बैक्टीरिया, कुछ भी आप उसे नाम देना चाहें, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सिकुड़ रहा है। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो दुनिया से अलोप हो जाए। अगर वैज्ञानिक साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊं तो एक मर्द के अंदर दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। बच्चे के जन्म के दौरान अगर वाई क्रोमोसोम का प्रभाव ज़्यादा है तो लड़का पैदा होता है, और अगर एक्स क्रोमोसोम का प्रभाव ज़्यादा हो तो लड़की। इस एक्स और वाई क्रोमोसोम के फेरबदल में ही किसी का जेंडर आइदर मेल और फीमेल डिसाइड होता है। अब उस स्टडी में यह पाया गया कि मर्दों में वाई क्रोमोसोम यानी लड़का पैदा करने वाले शुक्राणु की तादाद, गिनती, प्रभाव, इफेक्ट धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है। और एक समय ऐसा भी आ जाएगा, ये पूरे तरीके से गायब हो जाएगा, अलोप हो जाएगा, जिसके बाद दुनिया में सिर्फ दुनिया से मेल खत्म हो जाएंगे और सिर्फ औरतें बचेंगी। हालांकि उस स्टडी में यह भी पाया गया कि इसकी संभावना होना बहुत कम है और ना होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत कम इसलिए है क्योंकि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर ऐसी स्टडी की गई थी जिनमें हो सकता है किसी बीमारी की वजह से, किसी कारणवश उनमें उस वाई क्रोमोसोम की वैल्यू कम हो। लेकिन अगर वाकई में ऐसा हो गया, आप सोचें दुनिया में किस तरीके के हालात पैदा होंगे कि दुनिया में सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। एक बार औरतें पैदा हो गई, फिर दोबारा ऐसी क्या तकनीक आएगी, मेडिकल साइंस और न जाने कितनी तरक्की कर लेगी कि उनको और अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए न जाने किन मेडिकल फैसिलिटीज़ का, टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ेगा। उस स्टडी में ये भी पाया गया कि ये समय अभी बहुत दूर है। हो सकता है आने वाले 500,000 साल में ऐसा कुछ हो सके। उस दौरान कई मेडिकल और एडवांसमेंट्स हो सकती हैं, मेडिकल तकनीकों में इजाफा हो सकता है। लेकिन ये बहुत डरा देने वाली बात है, क्योंकि जब हम हमारे इतिहास को फरोल के देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब एक जनरेशन पीछे चले जाएं तो 22, 23 या 24 साल की उम्र में एक कपल, लड़का लड़की जब पति पत्नी बन जाते थे तो वो माँ बाप बन जाते थे, बच्चे पैदा कर लेते थे। लेकिन आजकल के युवा, उनको अपने करियर की इतनी फिक्र है कि वो ये चाहते हैं कि पहले हम अपना करियर बनाएं, फिर 30-35 के बाद शादी करके, बच्चा प्लान करके बच्चा पैदा करें। और ऐसी सिचुएशन में ये भी देखा गया है कि 30 या 35 साल के बाद जो औरतें, महिलाएं बनती हैं, उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। मर्दों में स्पर्म एफिशिएंसी कम हो जाती है। फिर वो लोग IVF या यूट्यूब टेस्ट ट्यूब या टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले समय बेहतर था जब लोग जल्दी शादी करके जल्दी बच्चे पैदा कर लेते थे। जो उनकी सामाजिक दबाव उन पर होता था, सामाजिक जिम्मेदारी होती थी कि हमने बच्चे पैदा करने हैं, हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना है, वो समय रहते वो निपटा लेते थे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि अपने करियर को ठीक कर लें, अपना बिजनेस आगे बढ़ा लें, नौकरी पेशे में इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं कि बच्चा जब पैदा करें तो उसके खर्चे पानी का कुछ फिक्र ना उन्हें ना करना पड़े। तो ये ड्रास्टिक इफेक्ट है। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड नहीं चल सकती, इसलिए बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ पाया गया अमेरिका के एक लैब की स्टडी में कि वो शुक्राणु एक बच्चे के जन्म के दौरान ये डिसाइड करता है कि वो लड़का पैदा होगा या लड़की। तो वो लड़का पैदा करने वाला शुक्राणु, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में वाई क्रोमोसोम कहते हैं, उसकी तादाद, उसकी संख्या, उसकी एफिशिएंसी दिन बर दिन कम होती जा रही है।